सुबह लोग वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग बेखूबी से समझ चुके आज के टाइटल कौन सी कंटेंट को बनने वाला है। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही है, अपने ब्लॉग पर बिना टाइप किए ही पोस्ट लिख डालो और वो भी 30 मिनट से भी कम टाइम पर। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फुल कोर्स लेकर आया हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉगिंग साइट पर एसईओ तरीके से ब्लॉग लिख सकते हो और वो भी बिना टाइप किए। यानी गाइस, हम जब लोग पोस्ट लिखते जाते हैं ना, तो हम लोग बेझिझक हिचकिचाते हैं कि भाई पोस्ट लिखना है, टेंशन में पड़ जाता है। कोई कोई बंदे तो फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाता है, क्योंकि गाइस पोस्ट लिखना इतना आम बात नहीं है। वहां पर बहुत सारे मेहनत लगता है और 90% मेहनत लगता है टाइप करने में। जी दोस्तों, चाहे आपका भाषा इंग्लिश में हो, आप इंग्लिश में पोस्ट लिख रहे हो, या दूसरे कंट्री को टारगेट करके पोस्ट लिख रहे हो, या हिंदी में टाइप कर रहे हो, या बंगाली, तमिल, तेलुगु, कुछ भी भाषा हो गाइस, आज आपका ये जीत भाई आपके ये सारे काम को एकदम 0% में लाकर रख देगा आप लोगों के सामने। लेकिन मेहनत इसमें भी लगेगा, लेकिन 100% में 90 से 95% मेहनत हवा हो गया। सिर्फ 5% मेहनत आपको करना पड़ेगा। यानी जो पोस्ट लिखते वक्त यानी 2-3 हजार वर्ड से कम तो आप कोई पोस्ट नहीं लिखते। अगर आप ऑथेंटिक तरीके से अपने ब्लॉग पर काम करते हो तो 2-3 हजार वर्ड लिखने में हम लोगों को सोचना पड़ता है। हम कुछ सोचते हैं, लेकिन लिखते लिखते हम लोग गलती कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो वो गलती आज मैं आप लोगों को फिक्स करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2-3 हजार वर्ड लिखने में आप लोगों को 4 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे लग जाता है। तो भाई मैं आज जो ट्रिक आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ना, आप लोग अगर गांड बांध लो मेरे इस ट्रिक को, तो दिन में अगर 3 घंटे काम कर रहे हो ना, तो 6-7 पोस्ट तो ऐसे ही लिख दोगे। और आपका रैंकिंग भी, यानी जो ब्लॉग से आप 2 साल में पैसे कमाना शुरू कर दोगे, मेरे इस ट्यूटोरियल की मदद से आप 2 या 3 महीने के अंदर ही पैसे कमाना चालू कर दोगे। जस्ट आपको मेहनत करना पड़ेगा लगन से। तो चलिए भाई लोग, बिना देर की इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन गाइस बिना स्किप किए देखोगे तो पूरा ही सीख लोगे, क्योंकि मेरे इस वीडियो में मैं ऑथेंटिक कुछ लाता हूँ। मेरे इस चैनल में जितने भी कोर्स है वही आप लोगों के भले के लिए लाता हूँ। प्लीज आप लोग फर्स्ट से लास्ट तक विदाउट स्किप करके देखो, तो ही आप लोग अच्छे से सीख पाओगे और दूसरों को भी सिखा पाओगे या आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सबके दोस्त, और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारा अपने चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो आप लोग ले चलते हो मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। लेट्स गेट स्टार्ट। मेरे भाई सबसे पहले मैं चला जाता हूं मेरे गाइस ब्लॉग साइट पर, यानी मेरे एडमिन पेज पर चला गया। तो उसके बाद आप सभी को सब कुछ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैंने google.com में चला गया और यहाँ पर मैं वॉइस टाइप करता हूं, बिना टाइप किए ही ब्लॉग में पोस्ट कैसे लिखे। तो आ गया। अब जो है इसको देखना चाहता हूँ कि इसका रियल सर्च कितना है, तो इनवाइटेड कॉमा लास्ट में दे दिया, फर्स्ट में दे दिया। तो अब जो है सर्च कर देता हूँ। तो भाई देखो, ये जो है ट्रेंडिंग में है, 10 रिजल्ट है। अप टू 52 सेकंड्स बाद लोगों ने इसको सर्च किया है। ठीक है, तो चलो ये शायद वायरल भी हो सकता है। अब अपने हिसाब से अपने कंटेंट को क्रिएट कीजिएगा। तो मैं चला जाता हूँ HRF में। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप लोगों को ये मंत्र दिखा दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ। तो HRF में जाने के बाद इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो लोकेशन मैंने इंडिया सिलेक्ट किया और फाइंड कीवर्ड में सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखता हूँ इस कीवर्ड में अभी तक कोई पोस्ट नहीं लिखा है। अगर कोई इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो मेरे पोस्ट ही गूगल के टॉप रैंक पे आएगा। ठीक है, तो इसको और भी ज्यादा अच्छा लगने के लिए मैं यहाँ पर वर्ड देता हूँ 2023 में। ठीक है, तो इसको दे दिया, इसमें भी कुछ नहीं लिखा। तो चलिए उसके बाद जाता हूँ कैनवा में। कैनवा में जाना है इसलिए क्योंकि एक अच्छा सा थंबनेल क्रिएट कर लेना है या एक इमेज क्रिएट कर लेना है पोस्ट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रिएट साइज पर और 1200 × 630 जो ब्लॉग पोस्ट का यानी वर्डप्रेस का जो थंबनेल का साइज होता है, या बैनर का साइज, कुछ भी बोल सकते हो, या आप अगर फ्री का ब्लॉग यूज करते हो तो सब में ही सेम ही है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा बैकग्राउंड। तो ब्लॉग पोस्ट जैसे सर्च किया, फोटो में गया, तो ब्लॉग पोस्ट का बैकग्राउंड एक मिल चुका है। इसको बड़ा कर दिया। इसको बड़ा करने के बाद अपलोड एक इमेज अपलोड करना पड़ेगा। तो remove.bg में जाता हूँ, यहाँ पर अपलोड करता हूँ। यहाँ पर मेरे थंबनेल के लिए हर वक्त फोटो जो है रेडी रहता है। तो इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लिया। व्हाइट टी शर्ट में काफी दमदार लग रहा हूँ। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे। तो डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसको जो अपलोड करना है अपलोड भी कर दिया। अब सिलेक्ट कर दिया। तो इसको छोटा बड़ा कर देता हूँ, बस अभी फिट फाट है। तो अब टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट क्या लो, हेड टेक्स्ट ले लेता हूँ। चलो, तो इसमें जो है वो टाइटल जो है बिना टाइप किए ही ब्लॉग में पोस्ट कैसे लिखे 2023 में। इसको कलर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ और कोई कलर अच्छा लगता है कि नहीं। नहीं रेड ही ठीक है। चलो, उसके बाद गाइस अब वर्डप्रेस का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो सिंपली से ऐसे ही एलिमेंट्स में जाके वर्डप्रेस का एक इमेज सर्च कर दिया, इसको बिठाया और इसको लेयर पे गया। लेयर पे जाने के बाद सेंड बैकवर्ड पे सिलेक्ट किया, तो पीछे चला गया। उसके बाद वर्डप्रेस का एक फिर से फोटो ले लिया। अच्छा सा मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज जल्दबाजी में
में मत कीजिए। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ। आप अपने हिसाब से टाइम देकर कीजिएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस का इमेज क्रिएट किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वेबसाइट का आपका लोगो चाहिए। तो लोगो अगर आपके थंबनेल या बैनर में लगा होगा तो व्यूअर्स आपको बेखूबी से पहचान लेगा, बारीकी से पहचान लेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने मेरा जेडीके यानी जिद्दा किंगडम का लोगो लगा लिया, उसके बाद डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद गाइस मैं मेरा ब्लॉग पोस्ट पे आ गया, एड न्यू पोस्ट में क्लिक किया, इस टाइटल को कॉपी किया, उसमें पेस्ट किया। इसको और भी ज्यादा यूनिक करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसईओ ब्लॉग पोस्ट लिखना सीखो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद मेन वाले पेज में आता हूँ। तो अब बात आती है कि मैं वॉइस कैसे टाइपिंग कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने अभी तक इंतजार किए वॉइस टाइपिंग कैसे करना है। तो गाइस यहाँ पर गाइस आप सेटिंग में जा सकते हो, सेटिंग में जाके एक्सटेंशन में जा सकते हो या डायरेक्टली एक्सटेंशन में जाओ और यहाँ पर सर्च कर दो वॉइस इन स्पीच टू टेक्स्ट डिटेक्शन। तो ये जो है एक्सटेंशन जो है आपको डाउनलोड करके एक्टिव कर लेना है। फिलहाल मेरा पहले से एक्टिव है, तो मैं जो है अपडेट दिखा रहा है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। अपडेट करने के बाद इसको जो है ऑन कर देना है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, ऑनलाइन में किसी भी साइट में जा सकते हो, सिर्फ ब्लॉग में पोस्ट लिखने का नहीं। आप गूगल में सर्च कर रहे हो, कुछ भी वॉइस टाइपिंग कर रहे हो तो आसानी से हो जाएगा। और इसका टाइपिंग भी बहुत ही स्पीड है, यानी जो बोलोगे वही आपको सिलेक्ट करके दिखाएगा। बहुत यूनिक है और ये फ्री वर्जन में आता है। आप चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड करने से आपको थोड़ा बहुत फीचर्स देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस सब लोग फ्री में यूज कर रहे हैं, आप पहले फ्री में यूज करो, उसके बाद आप चाहते हो तो अपग्रेड कर लेना। फिलहाल मैं इसे लगातार 1 साल से यूज कर रहा हूं, तो मैं फ्री में ही इसको यूज कर रहा हूं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे जितने भी ब्लॉग पोस्ट है पहले से तो जितना ज्यादा टाइम बचा ना, यानी इस ट्रिक को सीखने में गाइस मेरा 1-1.5 साल तो ब्लॉग में लग चुका कि कैसे गाइस पता करें वॉइस टाइपिंग। क्योंकि टाइप करने में जो बोरिंग काम है वो बोरिंग काम किसी में नहीं है। यानी आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत के ऊपर मेहनत कर रहे हो तो भाई ये कुछ अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा तो आराम चाहिए यार, अपने उंगली को भी आराम देना पड़ेगा। तो इसके वजह से मैं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पाया हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस इसको ऑन करके रख दीजिए। उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर गाइस मैं लिख लेता हूँ, मेरे दोस्त अगर आप बिना टाइप किए ही ब्लॉग में पोस्ट कैसे लिखे 2023 में जानना चाहते हो तो मेरे इस वाले पोस्ट में लिखित हर शब्द को ध्यान से पढ़ना होगा, तो आप भी सीख जाओगे बिना टाइप किए कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट लिखे, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलिए हम लोग पोस्ट में आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखने के बाद अब जो है थंबनेल सिलेक्ट करने का बारी आ चुका है। थंबनेल सिलेक्ट करना है, लेकिन सबसे पहले थंबनेल का इमेज देखना पड़ेगा, क्योंकि सब बात पे आपको गौर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला पहले ही कि बिना स्किप किए इस वीडियो को फुल्ली देखें। तो थंबनेल का साइज है 1 MB के तकरीबन। तो इसको पहले साइज को डिक्रीज कर लीजिए, लेकिन इसका क्वालिटी घटेगा नहीं। टाइनी PNG में चले जाए, इस वाले फोटो को अपलोड कर दीजिए। तो देखिए ये जो है 231.6 KB में होगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने ब्लॉगिंग पैनल में अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पर एड टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन सब में जो है जो आपका मेन कीवर्ड है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इंसर्ट कर दीजिए और नीचे जो है इसको बीच में कर देने के बाद इसको बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड कर दिए। अब जो है आप अपना हिसाब से लिखना चालू करो और सबसे नीचे लिखने के लिए आपको 8 बार स्पेस देना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका लिखने का ढंग तरीका जो है लोगों को पसंद आना चाहिए। इसलिए 8 बार स्पेस देकर वहां पर से आप लिखना या बोलना चालू करो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि तो आज हम सीखने वाले हैं बिना टाइप किए कैसे अपने ब्लॉगिंग में पोस्ट लिखे। बिना टाइप किए ही ब्लॉग में पोस्ट कैसे लिखे 2023 में। इस टाइटल को जो है आप लोग हेडिंग 1 कर दीजिए और मेन कीवर्ड से पहले जब आप इसको मेन कीवर्ड रखते हो तो उसके पहले आप हैश देना, उसके बाद डॉट देना, ठीक है। तो मेरे भाई उसके बाद गाइस मैं मेरा पोस्ट को अच्छे से लिख लेता हूं। अब भी अपने पोस्ट को अच्छे से लिख लीजिए। आपके मेन कीवर्ड दीजिए, उसके बाद ऑप्शनल कीवर्ड दीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से पोस्ट को लिखे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने मेरा इस पोस्ट को जो है कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करके पूरा ही लिख लिया। अब जो है कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर बारीकी से देखना पड़ेगा और ध्यान पे रखते हुए आपको भी करना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखो, ये पोस्ट भी आपके काम का हो सकता है। यानी आप अपने रीडर्स को आप अपने पोस्ट पे रोक के रखे। इसलिए आपको अपने वेबसाइट के बहुत सारे पोस्ट के लिंक यहाँ पर ये टाइटल देकर नीचे पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं मेरे वेबसाइट में गया, विजिट साइट पे क्लिक किया, जैसे इस पोस्ट का लिंक मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कुछ भी पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपके अगर यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का लिंक दीजिएगा। FAQ दीजिएगा, यानी क्वेश्चन आंसर जिस टॉपिक के या जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप पोस्ट लिखे उस कैटेगरी से रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कुछ 3-4 दे दीजिएगा। उसके बाद फाइनल स्पीच में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो कि ये कुछ अनमोल बातें हैं आपको ये सिखाने के लिए, यानी जिस टॉपिक के ऊपर आप पोस्ट लिख रहे हो। उसके बाद आता है गाइस यहाँ पर देखो स्कोर है 100, यानी 20 है, हम लोग को 100 तक जाना है। तो ऑटोमेटिकली ये है, इसको हम आप 60, 70, 80 कोई जैसे करता है वैसे ही ले जाना है। तो बिना टाइप किए ही ब्लॉग में पोस्ट कैसे लिखे 2023 में, इसको कॉपी करना है परमा लिंक में, इसको पेस्ट कर देना है। स्टेप 1 चला गया।
नीचे आना है, आपको ब्लॉग कौन सी कैटेगरी में कैटेगरी वाइज लिखे हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए, ये जो एडिशनल रेड मार्क है इसको सारे को टिक करना है। सबसे पहले फ्यूचर इमेज में जाइए, इस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए और आपका जो मेन कीवर्ड है उसको सारे में पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर मान के चलो ऑल टेक्स्ट पे, टाइटल पे, कैप्शन पे, डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, यूआरएल को छोड़कर सब में ही पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद सेट फीचर इमेज में क्लिक कर लीजिए ताकि आपकी इमेज टॉप रैंक में शो होगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद गाइस आपको फोकस कीवर्ड में आपका मेन कीवर्ड जो है पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करते हो बूम, एक झटक से आपका जो है रैंक बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है, या ब्लॉगिंग में, बिजनेस में, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, कौन सी कैटेगरी के ऊपर आप पोस्ट लिख रहे हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस आप एडिट स्निप में जाइए। वहां पर जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपके जो मेन टाइटल के नीचे जो लिखित है, यानी यहाँ पर तो 2-3 वर्ड है, आपको थोड़ा बहुत लंबा लिखना है, उस लिखित को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये सब करने के बाद देखिए 59 मेरा स्कोर चला गया है, ठीक है। काफी अच्छी बात है, आप अच्छे से करोगे। मैं तो जस्ट जल्दबाजी के तहत आपको एग्जांपल के लिए दिखाया, मैं ये पब्लिश नहीं करूंगा इस पोस्ट को, जस्ट आपको सिखाने के लिए दिखाया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ और नीचे एक बार आपने पोस्ट को जो है A to Z यानी ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम ध्यान लगाकर पढ़ना है। यानी कोई अगर गलती है, कोई वर्ड मिसिंग है तो आपको पहले पढ़ के वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। ये सब करने के बाद गाइस आपको फाइनली टैग लिखना है। यानी सबसे पहले मेन कीवर्ड को फुल कॉपी करके पेस्ट कीजिए, उसके बाद मेन कीवर्ड को आधा कॉपी करके पेस्ट कीजिए, उसके बाद आपके जो ऑप्शनल कीवर्ड होगा उसको भी कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। ऐसे टैग लिखने के बाद सब कुछ ठीक होने के बाद अब अपने पोस्ट को जब पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस आप वॉइस टाइप के जरिए अपने ब्लॉगिंग के साइट पर ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। अगर आप अच्छे खासे टाइम देते हो तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम या आधा घंटा लग सकता है या 1 घंटे भी क्यों ना लगे, लेकिन आपका गाइस 5 से 6 घंटे सेव हो रहा है क्योंकि आप टाइप नहीं कर रहे हो, ठीक है। मुंह से बोल रहे हो, झटाक से बोल रहे हो, जस्ट आपको मिलाना है, अच्छे से लिखना है और सारा कुछ जैसे मैंने दिखाया ऐसे एसईओ करके फिक्स करके आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपने पूरे ब्लॉग पोस्ट किसे कहते हैं, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, कैसे वॉइस टाइपिंग करके पोस्ट लिखना है, सारा कुछ सीख लिए। तो इस तरीके से तो इस बात पे हो जाए एक लाइक और वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए। कोई भी इशू आए मैं आपके इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं कल और एक धुआंधार कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।